तो बोलता नेतागिरी करेगा। अब 100 केस में फंसा देंगे ना, जिंदगी भर के जेल में झूलता रह ये जाएगा। बात कौन बोलता है? सीओ साहब? सीओ साहब, वो हमारे पास वीडियो भी मौजूद है उसका। अच्छा, हमारे पास उसका वीडियो इधर देखिए, इधर देखिए। तो दो परिमार्जन दो कर देते। हाँ दो परिमार्जन हाँ 2000 4000 इतना मत कीजिए। यहाँ देखिए कितना है। कितना है? नहीं होगा, फिर वही बात हो जाता है ना। आप हाँ कितना देना होगा? यहाँ इधर देखिए, इधर देखिए। तो दो परिमार्जन दो कर देते। हाँ दो परिमार्जन हाँ 2000 4000 इतना मत कीजिए। यहाँ देखिए कितना है। कितना है? नहीं होगा, फिर वही बात हो जाता है ना। आप हाँ कितना देना होगा? यहाँ इधर देखिए, इधर देखिए। तो दो परिमार्जन दो कर देते। हाँ दो परिमार्जन हाँ 2000 4000 इतना मत कीजिए। यहाँ देखिए कितना है। कितना है? नहीं होगा, फिर वही बात हो जाता है ना। आप कल नहीं दिमाग दीजिए। वो काम वो क्या कीजिए, अगर टका हमारे यहाँ देरी ना होगा, एक बात जान लीजिए आप। वो झोट वाला काम हम नहीं करते हैं। 7117 आप बोलिएगा काम हो गया है, टका ले लीजिएगा, ठीक है। 6227 हम ये अनुरोध करते हैं कि मेरा इसमें संज्ञान ले और जांच कराए। अगर हम दोषी हैं तो हम किसी को नहीं कहेंगे हमको बचाइए, नहीं तो दोषी जो भी है उसके ऊपर कार्रवाई हो सकता है। कि हम जब ऑफिस में गए तो हमको धक्का मार के वो बाहर निकाला है अच्छा, ऑफिस से। टका लाए हैं? टका मांगा चलाए हैं? টাকা লিয়া করে বলা জুমক দিলে বুকি এখন করে আমরা চলো খেয়ে লিয়া तो कहीं उनको बोले हमरा तो दिमाग दिन का तो फिर दिमाग दिन आना चाहिए था। तो आज क्या नहीं तो टाका लिया हमारा दे रसीद काटी को जब टका दीजिएगा तभी ना काम करवा। हां टाका देबो। तो दो परिमार्जन दो कर देते। हाँ दो परिमार्जन हाँ 2000 4000 इतना मत कीजिए। यहाँ देखिए कितना है। कितना है? नहीं होगा, फिर वही बात हो जाता है ना। आप हाँ और दे दीजिएगा कल। जब उससे मिलते हैं तो फिर वो सीओ साहब के नाम पे 20,000 टका मांगने लगा। अच्छा, वही वो कर्मचारी? हाँ वही कर्मचारी। हम कहे सर पहले पैसा आपको दे दिए, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। फिर बोलते कि नहीं ये चलिए दोस्तों, आप सबों को मैं फिर से एक सनसनीखेज खबर आप सबों के बीच दिखाने का प्रयास करूंगा। ये वीडियो को आपको देखना एकदम बेहद ही ज़रूरी है। ख़ास तौर से दोस्तों, जोकीहाट के जो कर्मचारी लोग इतना करप्ट हो चुका है कि मैं क्या ही बता सकता हूँ। ये जो मामला सामने युवक है, मैं इन्हीं से पूछने का प्रयास करूँगा कि बताया जा रहा है कि दोस्तों, मैं थोड़ा सा एक लाइन बता दूँ आपको। 2030 का मामला, जब इन्होंने अपना कागजात सारा जमा करता है यहाँ पे खारिज दाखिल के लिए या मोटेशन के लिए या परिमार्जन के लिए, इनका पेपर सिम्टम 1 साल तक यानी 8 से 10 महीने तक पेपर इसी तरीके से रखा रह जाता है। जब पीड़ित परिवार फिर से जाके उनसे कहता है कि सर आखिर काफ़ी इतना समय क्यों हो रहा है, हमारे परिमार्जन और मोटेशन क्यों नहीं हो रहा है, तो कर्मचारी की तरफ से ये इशारा आता है कि पैसे चाहिए, बिना पैसे से कोई भी काम नहीं होगा। चलिए वो भी जानने का प्रयास करेंगे आप सबों के बीच। उसके बाद फिर जब ये पैसे दे देता है बेचारे अपने घर का अनाज, गेहूँ और चावल बेचकर, उसके बाद भी ये मामला इसी तरीके से टेबल पे रखे का ही रखा रह जाता है। फिर मामला चले जाता है कर्मचारी से सीओ साहब के पास, जो कि अभी के समय में प्रेजेंट में नजमुल हसन साहब प्रेजेंट में फिर जोकीहाट में ही है। कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि नजमुल हसन साहब जो सीओ साहब है जोकीहाट के, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन फिर वो दोबारा आ चुका है। उनका ही मामला है दोस्तों, अगर देखी जाए तो। फिर उनके पास जब जाता है तो सिम्टम साल पूरा हो जाता है। उसके बाद जब पीड़ित परिवार पहुंचता है तो उनके पास से भी यही ऑर्डर आता है कि भैया पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो आप चले जाइए DCLR। उसके 3 दिन या 4 दिन के बाद इनका जो केबाड़ा है वो सारा हो जाता है रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट होता है? 20,000 रुपये इनसे मांग किया गया। जो आवेदन आपके मोबाइल स्क्रीन पर यह भी नजर आ रहा होगा, उसको क्लिक करके दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। फिर ये मामला DM साहब तक जाती है। ये मामला फिर DM साहब से जो है कुछ मंत्रियों को लिखी जाती है। फिर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी लेटर लिखा जाता है। फिर वहाँ से जो है क्या क्या मामला है दोस्तों, सारे बात को आपको विस्तार से सुनने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाउल हक। अच्छा जाउल साहब, क्या मामला है? मामला यह है कि 2023-24 में जी हम 5 परिमार्जन और 3 मोटिशन के लिए ऑनलाइन किए। ठीक। उसके बाद टोटल कागज लाके हम कर्मचारी साहब को दिए। कौन कर्मचारी का? कर्मचारी श्री मनोज कुमार। अच्छा ठीक। हाँ, उसके बाद हमारा केवाला को वैसे लंबित रख दिया लगभग 5-6 महीना तक। जी हाँ, जब उसके पास हम गए कि सर मेरा केवाला तो जैसे आपको दिए वैसे रखा हुआ है, तो बोला कि
क्या कागज देने से कुछ नहीं होता है। जब तक पैसा नहीं देगा तब तक कोई काम नहीं होगा। पैसा मांगा? हाँ, पैसा मांगा। हाँ, तो हम कहे सर पैसा टोटल मीडिया सोशल मीडिया में बोलता है कहीं 1 टका नहीं लगता। आप बोलते हैं कि जाइए मीडिया में खोजिए। हाँ, ऐसे बोला? हाँ, बगैर टका से यहाँ कोई काम नहीं होता है। देखिए दोस्तों, पदाधिकारी को पैसे लेने में डर नहीं लगता है। हाँ, उसके बाद? हाँ, उसके बाद हम उसको कहे कि सर हमारे पास तो पैसा नहीं है कि नहीं, पैसा ऊपर से नीचे तक लगता है। हाँ, कहाँ जाओगे, जहाँ जाओगे तुमको वहाँ पैसा ही लगेगा। ये बात कौन कहा आपको? कर्मचारी कहा। अच्छा, क्या नाम था? श्री मनोज कुमार। अच्छा, मनोज जी। हाँ, श्री मनोज कुमार। हाँ। उसके बाद हम थक हार करके हम उसको 8,000 टका ला के दिए। आप 8,000 टका दिए? हाँ, 8,000 टका दिए ला करके, जिसका कि हमारे पास वीडियो के रूप में सबूत मौजूद है। वीडियो क्लिप दोस्तों आपके मोबाइल स्क्रीन के साइड पर नजर आ रहा होगा, उसको भी देखिए। पैसा लिया है मनोज कुमार या नहीं लिया है, उसको भी देखिए। हाँ, उसके बाद फिर जब टका दे दिए तो फिर मेरा केवल यूं ही जूही का तू ही ऐसे रखा हुआ है। जब उससे मिलते हैं तो फिर वो सीओ साहब के नाम पे 20,000 टका मांगने लगा। अच्छा, वही कर्मचारी? हाँ, वही कर्मचारी। हम कहे सर पहले पैसा आपको दे दिए, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। फिर बोलते कि नहीं जाइए सीओ साहब के पास जाइए। तो हम 3 रोज सीओ साहब के पास भी गए। अच्छा, ठीक। हाँ, टोटल दस्तावेज लेकर के। जब वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लास्ट में थक हार करके सीओ साहब को 10/12/2024 को हम लिखित में आवेदन दिए। अच्छा, सीओ को? सीओ को टोटल साक्ष्य के। अच्छा, ये जो सीओ साहब अभी है वही? हाँ, उसका साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। अच्छा, पेपर? हाँ, पेपर। हाँ, तो रिसीव में आवेदन हम लिए। हाँ। उसके बाद वो कोई का 13/12/2024 को मेरा केवल रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, रिजेक्ट कर देता है? रिजेक्ट कर दिया। तो फिर हम सीओ साहब के पास गए। हम कहे सर 1-1.5 साल से आपके यहाँ रखा हुआ था तो आप कुछ नहीं किए। अभी जो हम आपको परसों लिखित में आवेदन दिए तो आप मेरा केवल रिजेक्ट कर दिए कि जाओ DCLR जाओ। हम कहे सर हमारे पास टोटल प्रूफ है, सब पेपर है, हम DCLR कहे जाएंगे? तो बोलता नेतागिरी करेगा, अभी 100 केस में फंसा देंगे ना, जिंदगी भर के जेल में झूलता रह जाएगा। ये बात कौन बोलता है? सीओ साहब? सीओ साहब। वो हमारे पास वीडियो भी मौजूद है उसका। अच्छा, हमारे पास उसका वीडियो मौजूद है जी। हाँ, उसके बाद हम वहाँ से थक हार करके चले आए तो हम एक आवेदन बना करके हम DM साहब को दिए। ठीक। हाँ, DM साहब को भी दिए, विभागीय मंत्री को दिए, मुख्यमंत्रियों को दिए। और उसके बाद DM साहब उस आवेदन का इसमें हम जांच लिखा, जो कि आवेदन यहाँ भी उसके बाद। अच्छा, जांच लिखा? हाँ, जांच लिखा। DM साहब जांच लिखवाए? हाँ, जांच। उसके बाद फिर क्या हुआ? जांच के लिए हम दौड़ते DCLR के पास गए। वो DCLR को भी आवेदन दिए, SDM साहब को भी दिए, DM साहब को भी दिए, कई मरतबा दिए। टोटल साक्ष्य हमारे पास सब कुछ मौजूद है। अच्छा। उसके बाद जो विभागीय मंत्री को दिए थे वहाँ से भी एक लेटर आया जांच के नाम पे। जब वो लेटर आया तो अंचल अधिकारी हमारे ऊपर दबाव बनाने लगा कि तुम जो DM साहब को आवेदन दिए हो, मंत्री साहब को आवेदन दिए हो, टोटल में कंप्रोमाइज लगाओ। ये जो है अंचल अधिकारी कौन था? यही था नजमुल? हाँ, नजमुल हसन था। अच्छा, सीओ साहब? हाँ, सीओ साहब। हाँ। तो हम कहना है कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, इसलिए कि आप हमारे साथ बहुत गलत किया है, हम कंप्रोमाइज क्या करेंगे? तो बोला कंप्रोमाइज नहीं करोगे तुमको बहुत बुरा तरीका से हम फंसा देंगे। कौन बोला ये बात? नजमुल हसन, सीओ साहब। हाँ, ऐसे बोला? हाँ, ऐसे बोला। फंसा देंगे? हाँ, फंसा देंगे। हाँ। तो उसके बाद हम तो ये DM साहब को लिख के दे दिए थे 1 जनवरी को 2025 को। जी। वो हमारे ऊपर जब हम कंप्रोमाइज नहीं किए, वो हमारे ऊपर चौथा महीना में जा करके थाना में FIR करवा दिया। क्या कहा के FIR गया? FIR करके गलत सलत वीडियो बनाता है, जबकि टोटल वीडियो हमारे पास साक्ष्य मौजूद है। हाँ, कोई भी आके चेक कर सकता है, अगर गलत वीडियो है सही वीडियो है। जी। ये तो इतना खराब सीओ साहब है कि हम जब ऑफिस में गए तो हमको धक्का मार के वो बाहर निकाला है। अच्छा, ऑफिस वो आप ही का है कि हम लोग का है? हम धक्का मार के निकाला। तो हम कहने हम ये नहीं करेंगे। उसके बाद वो हमारे ऊपर जाके थाना में FIR कर दिया। हम जब थाना में FIR कर गया तो उसके बाद हम गए वहाँ बराबर के पास। हम कहे देखिए सर हमारे पास टोटल साक्ष्य मौजूद है, अगर हम गलत हैं तो आप हमको भेज दिए। ठीक। तो बराबर देखने के बाद सब कुछ करने के बाद हमको वो जब सारा सबूत देखा वो बेचारा हमको बेल दे दिया। अच्छा जी। हाँ, बेल दे दिया। ये चीज़ जरूरी है। मैं दोस्तों एक लाइन यहाँ पे बताऊंगा, पदाधिकारी लोग अगर किसी के ऊपर में FIR करता है तो तुरंत जो है कार्रवाई हो जाती है, लेकिन कुछ पदाधिकारी ऐसे भी हैं हमारे इस देश में, बिहार के राज्य में, कि वो पहले जांच करते हैं कि मामला सच है या नहीं है। अब जरा सोचिए, वो उन्होंने तो झूठा कुछ केस कर दिया था, ये बेचारे तो फंस जाता। ये गरीब लोग हैं। फिर आगे सुनिए क्या मामला है। सारे वीडियो फुटेज ये दिखाने को तैयार है। अगर आप पैसे नहीं लिए तो ये वीडियो फुटेज चल कहां से रहा है, ये चीज जांच का विषय है। और उच्च अधिकारी जिला प्रशासन से फिर मैं दोबारा कहूंगा, इस मामले को फिर से जो है जांच करके इन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई, मैं तो कहूंगा इन लोगों का नौकरी से ही बर्खास्त होनी चाहिए। भैया, आप पब्लिक का पैसे के टैक्स से आपको तनख्वाह मिलता है और इन्हीं पब्लिक का आप काम नहीं करते हैं, इनसे ही आप घूस लेकर काम करते हैं। ये कहां का न्याय है? ये हिंदुस्तान संविधान से चलती है दोस्तों। ये हिंदुस्तान बाबा भीमराव अंबेडकर के जो है इतिहास लिखे हुए राजों से चलती है। ये किसी का अपने कानून से नहीं चलता है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ?
फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर हमारे ऊपर जो FIR कर दिया, हम दौड़ भाग करते करते उसके बाद हम बेल कराया है। बेल कराने के बाद अभी मामला चल ही रहा है। हाँ, अभी मामला चल ही रहा है। अच्छा, जो अभी तक जांच नहीं हुआ, कहाँ न गए हम DCLR, अभी तक जांच नहीं हुआ? अभी तक जांच नहीं हुआ। लीजिए, होनी चाहिए थी, अब तक जांच नहीं हुआ। अच्छा, उस वक्त DM साहब यही थे, कोई और थे? नहीं, DM ये DM साहब इनायत खान था। हाँ, नहीं, DM साहब आया, उसके वहाँ भी हम जनता दरबार में उस दिन वो नहीं बैठा। हम जनता दरबार में टोटल पेपर साक्ष्य, हाँ, क्या अच्छा, वो DM साहब नहीं थे? लेकिन उम्मीद करूंगा मैं जिला के उच्च अधिकारी, खास तौर से पुलिस प्रशासन के SP साहब से, कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए। सर, बहुत बार इस तरीके से होता है, बहुत लोगों के साथ इस तरीके का घटना होता है। ऑफिस जाता है तो उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, मैं तुम्हारे ऊपर FIR कर दूंगा, तुम जो है कंप्रोमाइज़ कर लो। कहाँ का ये न्याय है? क्यों कंप्रोमाइज़ करने को कहा? आप पैसे लिए हैं तो भाई पैसे लेने का एक्सेप्ट कीजिए, हम पैसा लिए हैं, बिना पैसे से काम नहीं होता है। अब जो है थोड़ा सा जोकीहाट में दोस्तों सुधार तो आया है, लेकिन अब तक अभी पूरी तरीके से सुधार नहीं आया। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को मैं आपसे आहातन उम्मीदन गुजारिश करूंगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके भी भाई के साथ, आपके भी रिश्तेदार के साथ, आपके साथ इस तरीके का घटना हो जाता होगा, मैं इस चीज़ को जानता हूं भली भांति, क्योंकि बहुत सारे ग्रामीण समाजों में हम लोग को जाना होना होता है। इस तरीके का घटना नहीं होनी चाहिए। आप पैसा लेते हैं, एक तो सरकार आपको तनख्वाह देता है, और जब सरकार तनख्वाह देता है, इन लोगों के पैसे के टैक्स से तनख्वाह देता है। एक बात हम औरों कह सकेंगे, औरों कहते हैं टोटल DM साहब से इससे, कि यहाँ का जो CO साहब अंचल अधिकारी है, जो जमीन का जितना भी दस्तावेज है वो कर्मचारी को तो कम देता है, अपने दलालों को ज़्यादा, उसका साक्ष्य भी हमारे पास है, दलालों के हवाले कर देता है वो। हाँ, अभी भी वो साक्ष्य हमारे पास, उसका वीडियो मौजूद है। वो दलालों को, दलाल का मर्जी, अगर आप टका दिए नहीं दिए तो 50 से आपका नाम में चीर के हटा देता है। अरे वाह, ऐसा कर देता है? अभी हमारे पास वो सबूत मौजूद है, वो वीडियो मौजूद है अंचल अधिकारी का। वो आरोप लगा रहे हैं सर आप? अभी अभी डालिए वो भी वीडियो को। अभी वो वीडियो को हमारे मोबाइल में हम बोलते हैं ना, डालिए, लगाने रहे। अभी हमारे पास वो वीडियो मौजूद है। आप उसको, अगर टका, वो कर्मचारी नहीं है, कुछ नहीं है, वो CO का दलाल है। दलाल है? दलाल है वो CO का। आपको ये भी मालूम होगा दोस्तों, पदाधिकारी कुछ हमारे ऐसे हैं कि उनके आगे पीछे दलाल लोग थोड़ा ज़्यादा रहता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कागज़ ले लेता है, और ये चीज़ गलत है। खासतौर से भू माफिया इस तरीके से करता क्यों है भाई? ज़मीन का चाहे कहीं पे भी वही मामला होता है, किसी का ज़मीन कोई दबा के रखता है, इसके मामले में भी अगर वो जाएगा तो वो भी उससे घुस लेगा। एक तरफ से 50,000 मिला, एक तरफ से 1 लाख मिला, तो 1 लाख वाले का काम हो गया, 50,000 वाले का काम नहीं हुआ। ये चीज़ होता है, मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे साक्ष्य है। अच्छा, अब अंत में क्या कहेंगे जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से हम यही अनुरोध करते हैं कि मेरा इसमें संज्ञान ले और जांच कराए। अगर हम दोषी हैं तो हम किसी को नहीं कहेंगे हमको बचाइए, नहीं तो दोषी जो भी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। शिफा बिहार न्यूज़ चैनल के माध्यम से वीडियो आप सभी के बीच रूबरू हुआ था। फेसबुक पेज पे देखते हैं दोस्तों, फॉलो करके आप कोई भी फॉलो करके हमें अपना लीजिए, ताकि कोई भी मामला, कोई भी घटना आए तो आपके सामने, आपके पास पहले अपडेट पहुँच पाए। यूट्यूब पे जो चैनल पे देखते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि कोई भी मामला आपके सामने आए, नोटिफिकेशन पहले आप सब तक पहुँच पाए। जय हिंद।